सर्वहितकारी धर्म का वर्णन, द्वादशी व्रत का महात्म्य तथा युधिष्ठिर के द्वारा भगवान की स्तुति। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, अब आप मुझसे समस्त प्राणियों के लिए हितकारी धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, जो धर्म दरिद्र मनुष्यों को भी स्वर्ग और सुख प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। जो मनुष्य 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक समय भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, क्रोध को काबू में रखता, नीचे सोता और इंद्रियों को वश में रखता है, व्यग्र नहीं होता, सत्य बोलता, किसी के दोष नहीं देखता और मुझ में चित्त लगाकर सदा मेरी ही पूजा में संलग्न रहता है, जो गायत्री का जप करता, नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर सदा मुझे प्रणाम किया करता, पहले ब्राह्मण को भोजन के आसन पर बिठाकर भोजन कराने के पश्चात स्वयं मौन होकर जौ की लपसी अथवा भिक्षान्न का भोजन करता तथा नमो अस्तु वासुदेवाय कहकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करता है, जो प्रत्येक मास समाप्त होने पर पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराता और 1 साल तक इस नियम का पालन करके ब्राह्मण को इसकी दक्षिणा के रूप में माखन अथवा तिल की गौ दान करता है तथा ब्राह्मण के हाथ से सुवर्ण युक्त जल लेकर अपने शरीर पर छिड़कता है, उसके सब पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ, महान फल देने वाला और कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो, उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो व्रत मुझे भी अत्यंत प्रिय है, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक उपवास करता तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है, वह मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। अमावस्या और पूर्णिमा, ये दोनों पर्व, दोनों पक्ष की द्वादशी और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी, ये 5 तिथियां मेरी पंचमी कहलाती हैं। ये मुझे विशेष प्रिय है, अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझ में चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करें। जो सब में उपवास न कर सके, वह केवल द्वादशी को ही उपवास करे। जो मार्गशीर्ष की द्वादशी को दिन रात उपवास करके केशव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पौष मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके नारायण नाम से मेरा पूजन करता है, वह वाजी मेध यज्ञ का फल पाता है। जो माघ की द्वादशी को उपवास करके माधव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फाल्गुन के महीने में द्वादशी को उपवास करके जो गोविंद के नाम से मेरी अर्चना करता है, उसे अति रात्र याग का फल मिलता है। चैत्र महीने की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करके जो विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है, वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। वैशाख की द्वादशी को उपवास करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाले को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है, वह गोमेध के फल का भागी होता है। आषाढ़ मास की द्वादशी को व्रत कर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण के महीने में द्वादशी तिथि को उपवास करके जो श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है, वह पंच यज्ञों का फल पाता है। भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके ऋषिकेश नाम से मेरा अर्चन करने वाले को सौत्रामणि यज्ञ का फल मिलता है। आश्विन की द्वादशी को उपवास करके जो पद्मनाभ नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है।
कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि को व्रत करके जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है, उसको संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है, उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण में भी यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से मेरी पूजा करता है, तो वह मेरी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आराधना में तत्पर होकर जो भक्त 12 वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है, उसे निस्संदेह पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके इस प्रकार कहने लगे, ऋषिकेश, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और देवताओं के भी देवता हैं। आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक हैं। आपको मेरा प्रणाम है। वेद त्रयी आपका स्वरूप है। तीनों वेदों के आप अधीश्वर हैं। वेद त्रयी के द्वारा आपकी ही स्तुति की गई है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप चार भुजाधारी, विश्वरूप, जगत के अधीश्वर तथा संपूर्ण लोकों के आवास स्थान हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नरसिंह, आप ही इस जगत की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भक्तों के प्रियतम श्री कृष्ण, आपको बारंबार प्रणाम है। आपने ही हयग्रीव अवतार धारण किया था। चक्रपाणे, आपको बारंबार नमस्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे, तो उन्होंने धर्मराज का हाथ पकड़कर उन्हें रोका और इस प्रकार कहा, राजन, यह क्या, तुम मेरी स्तुति क्यों करने लगे? इसे बंद करके पहले के ही समान प्रश्न करो। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, कृष्ण पक्ष में द्वादशी को आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? भगवान ने कहा, राजन, मैं पूर्ववत तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सुनो, कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मेरी पूजा करने का बहुत बड़ा फल है। एकादशी को उपवास करके द्वादशी को मेरा पूजन करना चाहिए। उस दिन भक्ति युक्त चित्त से ब्राह्मणों का भी पूजन करना उचित है। ऐसा करने से मनुष्य दक्षिणा मूर्ति को अथवा मुझे प्राप्त होता है।